अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अरसलान एंड आज जो है वो हम हमारे थर्ड कॉर्नरस्टोन ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्ज़ाम एट होम के बारे में बात करेंगे, विच इज़ हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड उतनी ही मुश्किल भी है। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप एक बिगिनर हैं या आप जो हैं वो थोड़े से एडवांस स्टूडेंट्स हैं। राइटिंग की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हर लेवल पे आपकी अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी मीन्स तख्लीक करने की ताकत। अगर आप माइंड में जो सोच रहे हैं ऑन द स्पॉट वो प्रॉपरली नहीं लिख सकते, तो आप जितना मर्जी पढ़ लें, आप कभी भी किसी एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख के जो चीज़ देंगे एग्जामिनर ने वो पढ़नी है। एग्जामिनर विल नेवर कम टू योर हाउस एंड विल आस्क कि ये जो आपने लिखा है इसको आपने क्या सोच के लिखा, या इस लिखने से जो मतलब बन रहा है, डिड यू एक्चुअली मीन दिस, या आप कुछ और बोलना चाह रहे थे एंड आपने गलती से ही लिख दिया। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपका पेपर जो है वही एग्जामिनर के सामने होगा। आपकी थिंकिंग के ऊपर आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग के हवाले से वो है ग्रामर। थर्ड चीज़ जो राइटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। कि आप बेशक नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, ये सीख लें। आप जितनी मर्जी ग्रामर पढ़ लें, अगर आपको उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रॉपरली लिखना नहीं आता, तब भी आपका एग्जाम कभी भी पास नहीं होगा। एंड लास्ट में होती है आर्गुमेंटेशन एंड कॉनोटेशन। ये चारों चीज़ें मिल के आपकी राइटिंग को वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं जो कि आगे जाके आपको एग्जाम पास करवाता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि क्या इश्यूज हैं जिनको हमें ठीक करना है, एंड अगर ये चारों चीज़ें होंगी तो फिर ही हमारा एग्जाम पास होगा। अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि बारी बारी इन चारों चीज़ों को हमने ठीक कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, द वेरी फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू डू इज के आपने ये ग्रामरली की ऐप डाल लेनी है, ये दिस वन, ठीक है। इजीली फ्री में आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपने इस ग्रामरली को डाउनलोड कर लेना है। अब ये ग्रामरली करती क्या है? इसका काम ये है कि जब भी आप कोई सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ, तो ये क्या करेगी, उसके अंदर आपके क्रिएटिविटी की गलती, आपकी ग्रामर की गलती, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, या अगर कॉनोटेशन के अंदर कोई भी मसला हुआ तो ग्रामरली आपको बता देगी कि आपकी ये गलती है, आप इसको ठीक कर लें। कैसे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मान लें मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, जैसे ये मैंने पैराग्राफ लिख लिया। अब ग्रामरली ने क्या किया कि उसने यहाँ पे ये रेड रेड लाइंस लगा के मेरी मिस्टेक्स निकालना शुरू कर दी। एक तो हमारी ये जो वर्ड की ऐप होती है ये मिस्टेक्स निकालती है, ये ग्रामर की या स्पेलिंग की मिस्टेक निकाल लेती है, लेकिन ग्रामरली जो है वो उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मिस्टेक्स निकालती है आपकी, ठीक है। कि कहाँ पे आपकी जो पंक्चुएशन है उसकी गलती है, कहाँ पे जो है वो आपको इस सेंटेंस को इस तरीके की बजाय इस तरीके से स्ट्रक्चर करो तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको बताती है। अच्छा, अब आपकी ये ग्रामरली से क्या करना है आपने, कि आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वंस यू हैव डाउनलोडेड इट, उसके बाद आपने डेली बेसिस पे कुछ काम करने हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। वो क्या करने हैं कि आपने डेली बेसिस पे सबसे पहले ये करना है कि फ्री राइटिंग करनी है। बेशक आप लैपटॉप के ऊपर करें, बेशक आप जो है वो फ़ोन के ऊपर करें, लेकिन इस ग्रामरली के ऐप के साथ करें। फ्री राइटिंग का मतलब ये है कि मान लें मेरे माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, इससे पहले मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। एक तो ये होता है न्यूज़ को हमने समराइज़ करना है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। फिलहाल आपने फ्री राइटिंग करनी है। फ्री राइटिंग का मतलब ये होगा कि मैं बाज़ार से जा रहा हूँ एंड मैं दो लोगों को लड़ता हुआ देख रहा हूँ, तो मैं घर में रात को बैठूंगा एंड मैं सोचूंगा कि यार ये लोग लड़ते क्यों हैं, गुस्सा क्यों आया हुआ है लोगों को इतना, ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, इसका क्या रीज़न्स है, क्या ये पोवर्टी है, क्या हमारी इखलाकियात का मसला है। अगर इखलाकियात का मसला है तो उसके पीछे कौन सी कॉजेज़ हैं, क्या रिलीजन हमें प्रॉपरली जो है वो डील नहीं करना बता रहा कि कैसे हमें अपनी फ्रस्ट्रेशन से डील करना है, क्या ये हमारी गुर्बत है, अगर गुर्बत है तो क्यों है, एंड इस तरीके से आपको फ्री राइटिंग करनी है, ठीक है। जब आप फ्री राइटिंग करना शुरू करेंगे
उससे ये होगा कि जब आपने एक चीज़ पहले से पढ़ी नहीं होगी तो आपका माइंड जो है वो फोर्स होगा चीज़ें क्रिएट करने के लिए। अब ये क्रिएटिविटी के ऊपर मैं ज़ोर क्यों दे रहा हूँ? आप सिंपली ये भी तो कर सकते हैं अपना ग्रामर, अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर और आर्गुमेंट और कॉनोटेशन को ठीक करने के लिए कि आप डेली बेसिस पे ये डॉन न्यूज़ पढ़ लें। ठीक है, यहाँ पे ये ओपिनियंस आते हैं एंड कई टीचर्स जो हैं वो कहते हैं कि यार इनको जो है वो आप रिफ्रेश कर लो, उससे आपकी प्रेसी भी अच्छी हो जाती है एंड नो डाउट हो जाती है, आपका राइटिंग का स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाता है। लेकिन इससे जो आपकी क्रिएटिविटी है ना वो ठीक नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, आपको जो तख्लीक करना पड़ रहा है, जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास एस्से का अगर जो मैंने अपने सीएसएस में अटेम्प्ट किया था, अब इस तरह के जो एसेज होते हैं अगर आपने अटेम्प्ट करने हो तो कभी भी आप इस तरह के ये न्यूज़ आर्टिकल्स के ऊपर या बने बनाए मटेरियल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग यू हैव टू जनरेट फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर्स के ऊपर एसेज नहीं लिखे। ठीक है, मैंने पीसीएस जब अपना क्वालिफाई किया था उसके अंदर भी मैंने नॉलेज इज पावर पे लिखा था। तो अगर इस तरह के एसेज आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। अच्छा, मान लें आप बोलेंगे सर मैंने तो ये वाला ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है मेरा तो लिटरेरी बैकग्राउंड नहीं है, खैर है तो मेरा भी नहीं, लेकिन चलें ठीक है, आपको ये मुश्किल लगता है, आपने करना है टेररिज्म के ऊपर, ठीक है, या आपने एनर्जी के ऊपर करना है, या मान लें आपने क्लाइमेट है, एआई है, इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर करना है। अब इन टॉपिक्स के ऊपर भी जब आप ऐसे लिखते हैं एंड उसके इंट्रोडक्शन में जाते हैं तो इंट्रोडक्शन के स्टार्टर्स में जो बेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग एंड इंट्रोडक्शन है वो यही है कि आपने जनरल टू स्पेसिफिक आना पड़ता है। आपने डायरेक्टली हिट नहीं करना होता अपने टॉपिक पे ऊपर। ये जब मैं ऐसे की सीरीज अपनी स्टार्ट करूंगा सो आई विल टीच यू कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है, आपने एंड कैसे करना है, लेकिन ये क्रिएटिविटी आपको वहां पे भी हेल्प करेगी। इसके साथ क्रिएटिविटी आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगी कि जब आपने कनेक्टिविटी बनानी होगी, ठीक है, आपने जब अपनी आउटलाइन को कंक्लूड करना होगा, किस जगह पे, अपने इंट्रोडक्शन में, कौन सी बात को मैं कैसे करूं, इसके लिए क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने फ्री राइटिंग सीख ली, अगर आपकी क्रिएटिव राइटिंग अच्छी हो गई, अगर आपके माइंड में जो चीज़ चल रही है वो आपके हाथ से पेज के ऊपर प्रॉपरली आना शुरू हो गई, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो डेटा और मटेरियल आपको ऑलरेडी मिल रहा है या आर्गुमेंटेशन आपको सामने से प्रोवाइड की जा रही है उसके ऊपर आप ना लिख सकें। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि डेली बेसिस पे आपने ग्रामरली के साथ फ्री राइटिंग करनी है। ठीक है, गलतियां करें जितनी मर्जी करें, डोंट वरी अबाउट इट। न्यूज़पेपर भी पढ़ना है और उसकी भी राइटिंग करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये क्रिएटिविटी आपने बेहतर अपनी लाजमी करनी है। चले मान लें अब आपने क्रिएटिविटी शुरू कर दी, ठीक है, आपने क्रिएटिव राइटिंग शुरू कर दी, आपको वो डेली बेसिस पे आर्गुमेंटेशन कैसे होनी है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, आपकी थॉट्स जो हैं वो और क्लियर हो रही हैं, राइटिंग के अंदर आपके एक फ्लो जनरेट हो रहा है। अब आपने क्या करना है कि जब भी आप डेली बेसिस पे लिखेंगे और ग्रामर को आपने ठीक करना है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रामरली क्या करेगी कि ये आपकी मिस्टेक्स निकाल लेगी। ठीक है, अब उसने कहा कि यहाँ पे गैप आएगा, ये तो बड़ी सिंपल सी मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन मान लें आपने यहाँ पे ये मिस्टेक देखी कि सैट उसने कहा है, ठीक है, सिट क्यों नहीं कहा, तो आपने क्या करना है कि इस सैट की गलती का यहाँ पे जाके चैट जीपीटी से पूछ लेना है कि आई रोट सिट इन माई पैराग्राफ while the Grammarly has asked me to write set। अब ये क्या करेगी कि ये आपको पूरा का पूरा रूल समझा देगी। आप इसको कहें कि मेक मी अ लेसन ऑन दिस रूल। अब ये क्या करेगा कि चैट जीपीटी आपको एक पूरा का पूरा रूल बना के दे देगा। अब जब आपने ये रूल पढ़ लिया तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये जो सिट था इसकी जगह मैंने सेट क्यों लिखना है। ठीक है, सेम वे में मान लें आप डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपने एक गलती कर दी, यहाँ पे आपने एक और गलती कर दी, एंड यहाँ से क्या हो रहा है कि आपके ग्रामर के रूल्स जनरेट हो रहे हैं। आपने डेली बेसिस पे 2 रूल्स भी अगर पढ़ लिए, ठीक है, आपने गलती देखी अपनी
चैट जीपीटी पे गए एंड आपने ये कहा कि मुझे ये रूल समझा दो, एंड डेली बेसिस पे आपने सिर्फ 2 रूल सीखे। बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके पास ग्रामर के मोर देन 60 रूल्स होंगे। नाउ ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी भी एकेडमी में जाके पैसे देते हैं तब भी वो आपको 60 रूल नहीं सिखाएंगे एक महीने के अंदर। तो ये दूसरी चीज़ जो है वो आपने ये करनी है कि जैसे ही आप क्रिएटिव राइटिंग करें, आपने क्या करना है कि साथ साथ अपने रूल्स को चैट जीपीटी से सीखते जाना है। अच्छा, ये तो 2 चीज़ें होगी। एक होगी आपकी क्रिएटिविटी ठीक, दूसरी डेली बेसिस पे आपकी ग्रामर ठीक होना शुरू होगी। अब बात आती है सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। अब ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको इवैल्यूएशंस की ज़रूरत है। अब जब आपका लेवल यहाँ से आ गया आगे, ठीक है? अब ये इवैल्यूएशंस के लिए हमें क्यों ज़रूरत है, इस पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। देखें, अब ग्रामरली या चैट जीपीटी वो आपको ये तो बता सकता है कि आपने क्या गलत लिखा है, ठीक है? लेकिन मान लें एक एस्से का टॉपिक आया, ठीक है? क्लाइमेट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी इन द 21st सेंचुरी। अब इसके ऊपर अगर आपने लिखना शुरू किया तो इसके लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत दरकार है, जो कि आपकी जो आउटलाइन होगी, जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इंट्रोडक्शन है तो उसका एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर कि आपने स्टार्टर लिखना है, आउटलाइन लिखनी है इसमें। ये मैं सिंपली जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है? आउटलाइन ओवरव्यू आप देते हो, उसके बाद आपने थीसिस लिखना होता है। अब ये सारी चीज़ें आपको एक टीचर ही बता सकता है। वो जब आपका राइटअप देखेगा तो उसके बाद वो आपको बताएगा कि क्या चीज़ किस जगह पे नहीं लिखनी है और क्या चीज़ किस जगह पे लिखनी है। अगर लिखनी है तो कैसे लिखनी है। अगर आपने अपने एस्से की आउटलाइन को गलत तरीके से लिखा है या आपने अपने एस्से को जो है वो डिकोड गलत किया तो वो टीचर आपको बताएगा, ठीक है? चैट जीपीटी आपको नहीं बताएगा। चैट जीपीटी आपकी हाँ में हाँ मिला लेगा कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जब आपका लेवल थोड़ा सा बेहतर हो गया, आपने 1-2 महीने खुद राइटिंग कर लिया, अब आपको लगा कि यार अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं टीचर से इवैल्यूएशन कराऊँ। अब यहाँ पे इस स्टेज पे आके आपने क्या करना है कि एक तो डेली बेसिस पे एक ओपिनियन पकड़ लें इनमें से कोई भी, ठीक है? एंड उसे लिखें, पैराग्राफ राइटिंग करवा लें, डायरेक्टली एस्से के ऊपर ना कूदें, ठीक है? यहाँ पे इसीलिए मैंने पैराग्राफ राइटिंग लिखा है। आपने सबसे पहले इस स्टेज पे आके क्या करना है कि कोई कोर्स में एनरोल हो जाएं जो कि पैराग्राफ्स को इवेल्युएट करे। अगर एक दफ़ा आपके पैराग्राफ प्रॉपरली लिखना शुरू हो गए तो उसके बाद आपको एस्से लिखने में मसला नहीं आएगा। अच्छा, अब उस दिन जब हमारा सेशन था तो मैंने आपसे ये कहा था कि कोयटा के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो प्रॉपरली इवेल्युएट कर सके चीज़ों को, ठीक है? मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैंने इवन लाहौर से भी कुछ अपनी इवैल्यूएशंस कराई, कोयटा में भी मैंने कई टीचर से इवैल्यूएशंस करवाई, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी गलतियां नहीं बताई प्रॉपरली, ठीक है? आपके साथ ऐसा ना हो या आपकी फ़ीस जो है वो ज़ाया ना हो, उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मेरी नज़र में अगर मुझे खुद इवैल्यूएशंस करवानी हो तो मैं जिन लोगों से करवाऊँगा आपको भी मैं वही रिकमेंड कर देता हूँ। कोयटा में अगर आपने किसी से भी इवैल्यूएशन करवानी है तो ये है सीयर्स एकेडमी, ठीक है? लाइक जितने भी बड़े नाम हैं एकेडमीज़ के, उसके अंदर इफ़ मैं किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ तो वो सीयर्स के अंदर है, ठीक है? ये सर इसहाक साहब हैं एंड साथ मैम बतूल होती हैं। मैम बतूल और सर इसहाक का मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि आई नो फॉर श्योर कि ये अगर आपके सीएसएस वगैरह के एसएस की इवैल्यूएशन करेंगे तो ये बड़ा जो है ध्यान से करेंगे, ये आपको हर चीज़ बताएंगे जो कि ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं निकलवानी, ठीक है? तो सबसे पहले आई विल रिकमेंड कि आप सर इसहाक साहब के पास चले जाएं। एंड अगर सर इसहाक या मैम बतूल जो है वो खुद आपकी इवैल्यूएशंस करें, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? कोयटा के अंदर इससे बेहतर एकेडमी कोई भी नहीं है। इसके अलावा जितने भी बड़े नाम हैं मैं उनके पास पढ़ चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ कि वो किस लेवल के एसेस पढ़ाते हैं, उनके पास मत जाना, पैसे बचा लें। अच्छा, अब लास्ट ये जो मैंने लिखा है कि आर्ग्यूमेंटेशन एंड कोनोटेशन, अब ये कैसे ठीक होगी? ये आपकी जब आप ये तीनों चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये जो आर्ग्यूमेंटेशन एंड कोनोटेशन है वो ठीक हो जाएगी। जब आप डेली बेसिस पे मलिहा लोधी साहिबा, जावेद नकवी साहब हैं, आप जब पाकिस्तान हार्ट कंट्री पढ़ेंगे, आप एम.आर. काज़मी को पढ़ेंगे, ठीक है? आप जो हैं वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स को पढ़ेंगे, आपने डिप्लोमेट वगैरह पढ़ा। जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको आर्ग्यू कैसे करना है एंड उसकी कोनोटेशन वर्ड्स की जो है वो कैसे है, ये ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी।
एक दफ़ा अगर आपकी पैराग्राफ के अंदर चीज़ें ठीक हो गई, उसके बाद फिर आप जो है वो एस्से की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि एस्से के रूल्स सीखना कोई मुश्किल नहीं है, वो यूट्यूब वगैरह के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। असल मसला होता है इवैल्यूएशंस का। एंड एक दफ़ा अगर आपके पैराग्राफ ठीक हो गए तो उसके बाद ये होगा कि आपके वो जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं वो आपको सिर्फ सीखना पड़ेगा, एंड उसके अंदर आपको टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको जो है वो समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल हो तो प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज मी दिए गए नंबर पे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।